राधे राधे। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे विघ्न और बाधाएं स्वयं मिट जाते हैं, दरिद्र तो कोसों दूर भाग जाए। प्रिय श्रोतागण, आज का दिन केवल एक बार नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जब स्वयं प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश अपनी असीम कृपा लेकर धरती पर भक्तों के बीच विराजते हैं। कहते हैं जब बुधवार का सूर्य उदय होता है और उसकी कोमल किरणें दूर्वा और पुष्प पर पड़ती है, तब वह क्षण केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं होता बल्कि वह विघ्नहर्ता की कृपा का आवाहन होता है। आज वही पावन क्षण है जब बुद्धि और सिद्धि के दाता अमृत बरसता है, परंतु वह अमृत हर किसी को नहीं मिलता। वह केवल उन्हें प्राप्त होता है जिनके मन निर्मल है, जिनके हृदय सच्चे हैं और जिनके घर में भक्ति का दीपक प्रज्वलित रहता है। कहते हैं कि इस पावन दिन भगवान गणेश स्वयं भक्तों के भावों का अवकलन करते हैं और जहाँ उन्हें सच्चे मन की प्रार्थना सुनाई देती है वहाँ वे स्थिर हो जाते हैं। उस घर की गरीबी मिट जाती है, उस परिवार के द्वार पर सुख समृद्धि बुद्धि और शांति स्थायी रूप में बस जाती है। सब जीवन में धन सम्मान और सफलता की चाह रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल कठोर परिश्रम से ही सुख नहीं मिलता। सुख तभी आता है जब गजानन प्रसन्न होते और प्रभु तभी प्रसन्न होते हैं जब मन में छल कपट नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा होती है। इसलिए आज यह कथा केवल श्रवण करने के लिए नहीं, यह अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य मार्ग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिसने बुधवार के दिन सच्चे भाव से भगवान गणेश की कथा सुनी उसके जीवन के सारे अहंकार स्वयं समाप्त हो गए। आज वही सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो आइए अपने भीतर की समस्त चिंता और व्याकुलता को त्याग दे और पूरे समर्पण भाव से भगवान गणेश की इस समरस्पर्शी कथा को सुने, क्योंकि यह केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक आशीर्वाद। इसे सुनते ही मन पवित्र हो जाता है, घर में बरकत आती है और जीवन में मंगल की गंगा बहने लगती है। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता रही हूँ, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वह उल्लेख की है। कोई भी पवित्र कथा, विशेषकर यहाँ भगवान गणेश और मंगलकारी बुधवार से जुड़ी हुई कोई भी अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक भूल है जो व्यक्ति के जीवन में भ्रम और अशांति का कारण बन सकता है। सत्य ही वह अहंकार है जो मनुष्य को भटका देता है। इसलिए आज ही इस कथा को अंत तक सुनना केवल आपका कर्तव्य नहीं बल्कि एकमात्र पवित्र साधन। कहा गया है कि जिस दिन भक्त पूरी एकाग्रता से प्रभु की कथा सुनता है उसे अनंत दीपों का दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन भारतवर्ष के अंचल में बसा एक गांव था सुंदरपुर। जैसा इस गांव का नाम था वैसा ही इसका रूप था। प्रकृति ने मानो स्वयं अपने हाथों से इसका स्थन को सजाया हो। सुबह की पहली किरण इस गांव की धरती को छूती तो दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत सोने की तरह चमकाने लगते। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष खड़े थे जो किसी पहरेदार की भांति इस शांत गांव की रक्षा करते हुए प्रतीत होते थे। वातावरण में मधुर संगीत घोल देती थी। सुंदरपुर की गलियों चौड़ी और साफ सुथरी थी। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी कलकल करती बहती थी, जिसका जल इतना पारदर्शी था कि तलहटी के पत्थर भी साफ दिखाई देते थे। इसी पावन भूमि पर दो भाइयों का परिवार रहता था, कुलदीप और अमित। कुलदीप बड़ा भाई था और अमित छोटा। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि पूरे सुंदरपुर के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। वे दोनों दिन भर खेतों में साथ पसीना बहाते, शाम को जो भी रूखा सूखा मिलता उससे साथ बैठकर बड़े चाव से खाते। उनके जीवन में सादगी थी, संतुष्टि थी और एक दूसरे के प्रति अगाध विश्वास था। समय अपनी गति से चल रहा था और फिर वह दिन आया जब दोनों भाइयों के जीवन में एक नया मोड़ आया। दोनों का विवाह हुआ। कुलदीप का विवाह सपना से हुआ और अमित का विवाह हिमांशी के साथ हुआ। घर में दो बहुओं के आने से खुशियों का ठिकाना ना रहा। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर था। सपना और हिमांशी मिलकर घर का काम करती थी और दोनों भाई मिलकर खेतों को संभालते थे। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल बड़ी विचित्र होती है। धीरे धीरे दोनों भाइयों के विचार और परिस्थितियां बदलने लगी। बड़ा भाई कुलदीप स्वभाव से मेहनती तो था, लेकिन साथ ही वह धन संचय करने में भी
कुशल था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से काफ़ी धन अर्जित कर लिया। वही छोटा भाई अमित मेहनत तो पूरी करता था, उसका मन भगवान की भक्ति में अधिक रमा रहता था। वह जो कुछ भी कमाता उसमें एक बड़ा हिस्सा दान पुण्य और सेवा में दे देता। वह मानता था कि जो कुछ भी है वह भगवान गणेश की देन है। कुलदीप की पत्नी सपना चंचल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी बुद्धि में कुटिलता छुपी थी। उसे धन दौलत और समाज में अपनी प्रतिष्ठा का बहुत मोह था। वहीं दूसरी ओर अमित की पत्नी हिमांशी अत्यंत भोली, सरल और भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। हिमांशी ने दिन की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी और रात भी भगवान के ध्यान में ही बिताती। कुछ वर्ष बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण दोनों भाई अलग हो गए। कुलदीप ने अपना बड़ा घर और उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा अपने पास रखा, जबकि अमित हिस्से में एक छोटा सा कच्चा मकान और कुछ बंजर भूमि आई। अलग होने के बाद भी अमित ने मन में बड़े भाई के प्रति आदर कम नहीं हुआ, लेकिन सपना के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया था। उसे लगता था कि अमित और हिमांशी कहीं उनके धन पर फिर से अधिकार न मांग ले। समय और आगे बढ़ा। दोनों भाइयों के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजी। कुलदीप अब गांव के रसूखदार लोगों में गिना जाने लगा। उसके पास धन था, वैभव था और ऐश्वर्य था, लेकिन अमित के केवल भक्ति थी। गरीबी ने अमित के घर में डेरा डाल दिया था। कभी कभी तो स्थिति ऐसी होती थी कि घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते। अमित खेतों में कड़ी धूप में काम करता, लेकिन मिट्टी उसे वह फल नहीं देती जिसकी उसे आवश्यकता थी। उधर हिमांशी अपने पति की गरीबी और बच्चों की भूख देखकर कभी विचलित नहीं होती थी। वह अपने कच्चे मकान के कोने में स्थित भगवान गणेश की एक छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठी रहती। वह अक्सर गणेश जी से कहती, हे विघ्नहर्ता, आपने जिस हाल में रखा है मैं उसी में खुश हूँ। बस इतनी कृपा करना कि मेरे मन में आपकी भक्ति कभी कम ना हो। हिमांशी की यह अटूट श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यहाँ सादगी और भक्ति कुलदीप की पत्नी सपना की आंखों को खटकती थी। सपना अपने महलनुमा घर की बालकनी से जब हिमांशी को फटे हाल में भी मुस्कुराते हुए और भजन गाते हुए देखती तो उसका मन जल भुन जाता। वह अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, इसे देखो, खाने को घर में दाने नहीं, तन पर सही कपड़े नहीं, पर पूरे दिन उस पत्थर मूर्ति के आगे बैठी रहती, ना खुद कुछ करती ना पति को चैन से रहने देती। भक्ति से क्या पेट भरता है? पर अमित भी वैसे ही भोला है। अपनी पत्नी के जाल में ऐसे फंसा है कि उसे अपनी गरीबी दिखाई ही नहीं देती। सपना की यह कड़वी बातें अक्सर हिमांशी के कानों तक पहुंचती, लेकिन हिमांशी केवल मुस्कुराकर यहाँ रह जाती। उसे विश्वास था कि उसके बप्पा सब देख रहे। वह जानती थी कि दुख और सुख 2 जीवन के किनारे हैं और जो इन किनारों के बीच भक्ति की नाव में बैठा है उसे कोई लहर डुबा नहीं सकती। इनकी बात है, सुंदरपुर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। अमित के कच्चे की छत टपक रही थी। बच्चे भूख से व्याकुल थे। अमित सिर झुकाए बैठा था, उसकी आंखों से बेबसी के आंसू थे। उसने हिमांशी से कहा, हिमांशी, शायद मेरे कर्मों में ही कमी है। मैं तुम्हें और बच्चों को वह सुख नहीं दे पा रहा जो भैया अपनी पत्नी और बच्चों को दे रहे हैं। हिमांशी ने अमित के हाथ थामे और बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, स्वामी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? सुख केवल धन में नहीं होता। हमारे पास गणेश जी का साथ है, इससे बड़ा धन और क्या होगा। आप धैर्य रखो, बप्पा हमारे जीवन के विघ्न अवश्य हरेंगे। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, हिमांशी आंगन में उसी पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ वह रोज पूजा करती थी। वहाँ गणेश जी का ध्यान कर रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू भगवान के चरणों को पखार रहे थे। उसकी पुकार इतनी निश्चल और हृदय स्पर्शी थी कि स्वयं देवलोक का सिंहासन डोल उठा। भगवान गणेश जो अपने भक्तों के भाव के भूखे हैं, हिमांशी की इस निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तय किया कि अब इस भोले भक्त की परीक्षा समाप्त करने का समय आ गया। उसी रात जब हिमांशी पूजा करते करते वही सो गई, वह शक्ति ने उस पुराने नीम के पेड़ को स्पर्श किया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण सुंदरपुर की धरती पर पड़ी तो अमित के आंगन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर किसी की भी बुद्धि चकरा जाए।
वह पुराना नीम का पेड़ रातों रात हरा भरा हो गया और उसकी डालियों पर अद्भुत फल लटक रहे थे। जैसे ही फटी और सूर्य की लालिमा ने सुंदरपुर के आकाश को छुआ, जेठानी सपना की आंखें रोज की तरह जल्दी खुल गई। उसका स्वभाव था कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपने वैभव को देखती और फिर तिरस्कार भरी नजरों से छोटे भाई अमित के घर की ओर झांकती। आज की भी वही खिड़की पर खड़ी होकर नीचे देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र अमित के उस पुराने नीम के वृक्ष पर पड़ी। वह दृश्य देखकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह पुराना भूखा सा दिखने वाला नीम का पेड़ आज दिव्य आभा से चमक रहा था। उसकी डालियों, फलों और पत्तों में ऐसी लदी है जैसी साक्षात प्रकृति ने उस पर अपना सारा श्रृंगार उड़ेल दिया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और थी। उस वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर 4 फल लटक रहे थे जो साधारण नहीं थे। वे फल शुद्ध स्वर्ण की तरह चमक रहे थे। चमक इतनी तीव्र थी कि सपना अपनी आंखें मीचड़ी पड़ी। सपना के मन में लालच की अग्नि भड़क उठी। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? इस गरीब और दरिद्र हिमांशी के आंगन में सोने के फल, क्या यह मेरी आंखों का भ्रम है या कोई जादू? नहीं, यह तो साक्षात लक्ष्मी का वास है जो गलती से इस झोपड़ी में पहुंच गई। बिना एक पल गवाए सपना दबे पांव अपने घर से निकली। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई जग तो नहीं गए। पूरा गांव अभी नींद की आगोश में था। वह चुपके से अमित के आंगन में दाखिल हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच उस डर पर हावी था। उसने एक लंबी लाठी उठाई और बड़ी सावधानी से उन 4 सोने के फलों को पेड़ से तोड़ लिया। जैसे ही वह फल उसके हाथ में आए, उसका वजन और उनकी शीतलता देख वह पागल सी हो गई। उसके तुरंत उन फलों को अपनी ओढ़नी में छिपा लिया और भागकर अपने घर में घुस गई। उधर हिमांशी अभी भी अपनी कच्ची रसोई में सो रही थी। उसे इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि उसके बप्पा ने उसकी गरीबी दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन उसकी जेठानी उसकी किस्मत पर डाका डाल चुकी थी। कैलाश पर्वत पर विराजमान करुणामय और विघ्नहर्ता भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उन्होंने अपने भक्त की झोली भरने के लिए वह चमत्कार किया था, लेकिन मनुष्य की ईर्ष्या और लोभ ने उस उपहार को बीच में ही हड़प लिया। गणेश जी जानते थे कि हिमांशी की भक्ति इतनी निष्पाप है कि वह कभी अपनी जेठानी पर शक नहीं करेगी और वह अपनी गरीबी को ही अपना भाग्य मानकर चुप रह जाएगी। भगवान गणेश ने मन ही मन सोचा कि मेरा इस भोली भक्त को जगाना होगा। उसके अधिकार को उसकी दहलीज तक पहुंचाना मेरा दायित्व है। तभी गणेश जी ने अपने वाहन नन्हे मूषक राज की ओर देखा। उन्होंने संकेत किया और मूषक राज बिजली की गति से सुंदरपुर की ओर चल दिए। एक सुबह के 4 बज रहे थे, जैसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। मूषक राज चुपके से अमित और हिमांशी की रसोई में घुसे। वह पीतल और मिट्टी के कुछ पुराने बर्तन रखे। मूषक राज ने अपनी लीला शुरू की कि वे बर्तन के बीच कूदने लगे। खटपट टन टन बर्तनों के गिरने और टकराने की आवाज़ें सन्नाटे को चीरने लगी। हिमांशी की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ पड़ी। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली रसोई में घुस गई। वह हाथ में दिया लेकर आंगन की ओर बढ़ी। जैसे ही वह बाहर आई, मूषक राज ओझल हो गए। लेकिन उस दिए गए हल्की रोशनी में हिमांशी की नज़र अचानक उस नीम के पेड़ पर पड़ी। वह स्तंभ रह गई। पेड़ के नीचे 2 सोने का फल गिरे पड़े थे, जो शायद सपना की जल्दबाजी में गिरने से रह गए या गणेश जी ने उन्हें दोबारा उत्पन्न किया था। हिमांशी ने कांपते हाथों से उस फलों को उठाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने पेड़ के पास गई और देखा कि ऊपर अभी भी फल चमक रहे हैं। वह जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। यह दुख के आंसू नहीं थे, वह उस विश्वास की जीत के आंसू थे जो उसने गणेश जी पर बनाए रखा था। उन्होंने उन फलों को अपने हाथों से लगाया, गाते हुए बोली, हे मेरे प्रथम पूज्य, हे विनायक, आप सच में दुख हरता है।
आपने अपनी इस दासी की पुकार सुन ली। मुझे धन नहीं चाहिए था, मुझे तो बस आपका यह संकेत चाहिए था कि आप मेरे साथ हैं। शोर सुनकर अमित भी बाहर आ गया। जब उसने अपनी पत्नी के हाथ में सोने के फल देखे और आंगन के उस दिव्य वृक्ष को देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। दोनों पति पत्नी ने उस वृक्ष को साष्टांग प्रणाम किया। अमित की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने हिमांशी से कहा, हिमांशी, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। गणेश जी ने हमें दरिद्रता के अंधकार से निकाल लिया है। अब रोज का यही नियम बन गया है। हर सुबह 4 बजे मूषक राजा आते, बर्तनों की आवाज करते और हिमांशी को जगा देते। हिमांशी उठती और उस वृक्ष से मिलने वाले 2-4 सोने के फल और बाकी के रसीले सामान्य फल इकट्ठा कर लेती। धीरे धीरे उनके घर की तस्वीरें बदलने लगी। अमित ने वे फल शहर जाकर बेच, जिसे उन्हें काफ़ी धन मिला। उन्होंने अपना कच्चा घर पक्का करवा लिया। बच्चे के लिए अच्छे वस्त्र और भोजन का प्रबंध हो गया। अमित अब भी उतना ही सरल था और हिमांशी की भक्ति अब पहले से भी अधिक प्रयोग हो गया था। लेकिन इस खुशहाली के साथ साथ बड़े भाई कुलदीप के घर में सपना की जलन अब एक विशाल ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। वह रोज सुबह चोरी के फल तोड़ने जाती, लेकिन अब उसे वह कुछ नहीं मिलता था क्योंकि हिमांशी अब खुद जल्दी उठने लग गई थी। सपना अपने घर की छत से देखती कि कैसे छोटी देवरानी का घर धन धान्य से भरता जा रहा है। सपना के मन में द्वेष बढ़ता ही गया। उन्होंने सोचा कि तो कल ही भिखारी थी, आज इसकी हैसियत इतनी बढ़ गई कि यह मुझसे भी ऊंचे स्वर में बात करने लगी है। यह सारा चमत्कार उस पेड़ का है। अगर यह पेड़ यहाँ ना होता तो यह फिर से दाने दाने को तरस जाएगी। वह रात को सो नहीं पाती थी। इसके मन में षड्यंत्र के जाल बुनने लगे थे। वह बार बार खुद से कहती, अगर यह ऐसे ही अमीर होती रही तो पूरे सुंदरपुर में इसकी वाहवाही होगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा, मुझे इस भक्ति और इस वृक्ष का अंत करना होगा। सपना ने कई बार कोशिश की कि वह हिमांशी को डराए या उसे कहे कि यह पेड़ अशुभ है, लेकिन हिमांशी की सादगी और उसकी अटूट श्रद्धा के आगे उसके सारे शब्द फीके पड़ जाते थे। सपना की ईर्ष्या उसे विनाश की ओर ले जा रही थी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि वह जिससे लड़ रही है वह केवल एक साधारण स्त्री नहीं बल्कि विघ्नहर्ता की प्रिय भक्त है। एक दिन दोपहर के समय जब अमित खेत पर गया था और हिमांशी घर में काम में व्यस्त थी, सपना उसके घर आई। उसने बनावटी मुस्कान चेहरे पर ओढ़ रखी थी। उसने हिमांशी से कहा, छोटी बहू, सुना है तुम्हारे आंगन में कोई जादुई पेड़ उगा है, जरा हमें भी तो दिखाओ, ऐसा क्या है? जादू कर दिया है तुमने तो रातों रात अमीर बन गए। हिमांशी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, दीदी यह कोई जादू नहीं है, मेरे बप्पा की कृपा है। यह तो उनकी दी हुई भेंट है जो हमें हमारे संकटों के सवार रही है। सपना मन ही मन दांत पीसती हुई सोचा, बप्पा कृपा अभी बताती हूँ तेरी इस कृपा को। उसने अपनी योजना का पहला मोड़ लिया और गांव के कुछ लोगों को यहाँ अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि अमित और हिमांशी ने किसी तांत्रिक विद्या से इस पेड़ को खड़ा किया है और यह गांव के लिए भारी संकट ला सकता है। प्रिय श्रोतागण, सपना के मन में ईर्ष्या की जो अग्नि धड़क रही थी वह अब उसके विवेक को पूरी तरह जलाकर राख कर चुकी थी। उसने दिन में चैन नहीं था और रात में नींद नहीं आती। उसे हर हाल में बस हिमांशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और वह सोने के फलों का लदा दिव्य वृक्ष ही दिखाई देता था। वह सोचती थी कि आखिर उस भिखारी हिमांशी में ऐसा क्या है जो स्वयं भगवान उस पर इतने मेहरबान है। सपना की नफरत उस कदर बढ़ गई कि उसे एक बहुत ही भयानक निर्णय लिया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ ही नहीं रहेगा तो ना सोने के फल आएंगे और ना ही हिमांशी की यह झूठी शान बचेगी। मैं खुद ही इसे कांटे को रास्ते से हटा दूंगी। एक रात जब चारों ओर सन्नाटा बरसा था और सुंदर नगर के लोग गहरी निद्रा में थे, सपना अपने घर के पिछवाड़े से एक भारी और पैनी कुल्हाड़ी लेकर निकली। उसकी आंखों में क्रोध की लालियाँ थी और हाथों में कपती हुई कुल्हाड़ी।
वह दबे पांव अमित के आंगन की ओर बढ़ी। कंठी हवा चल रही थी, लेकिन सपना का शरीर नफरत की आग में तप रहा था। वह मन ही मन बरबरा रही थी, आज तेरा अंत निश्चित है, देखते हैं कल सुबह तू कैसे फल देता है। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंची, जहाँ वह दिव्य वृक्ष खड़ा था, उसने वार करने के लिए कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, लेकिन उसके जैसे ही उसने प्रहार करना चाहा, उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई। वह दृश्य देखकर उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर पड़ी। वह उस जगह कोई वृक्ष था ही नहीं जहाँ कल तक विशाल और हरा भरा पेड़ खड़ा था। वह अब केवल खाली जमीन और धूल थी। सपना घबरा गई, उसने अपनी आंखें मौली। उसे लगा शायद वह सपना देख रही है। पागलों की तरह उस खाली जगह पर हाथ मारने लगी। वह चीख नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कोई जग ना जाए, लेकिन उसके मन में तूफान उठा था। वह सोचने लगी कि यह पेड़ कोई भूत प्रेत है, अभी शाम को तो यही था, फिर अचानक कहाँ गायब हो गया। वह क्रोध और हताशा में डूबी हुई वापस अपने घर आई। वह पूरी रात सो नहीं पाई, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह वृक्ष अपनी जगह पर शान से खड़ा था और मंद मंद हवा में झूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह वृक्ष सपना की मूर्खता पर हंस रहा हो। सपना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह समझ गए कि यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों से सुरक्षित है। भक्ति का मार्ग केवल पुष्प की सेज नहीं है, वह अग्नि है जो मनुष्य के भीतर कंचन को निखारने के लिए उसके दोषों को जलाकर भस्म कर देती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।